पहला सुसाइड नोट एक 19 वर्षीय समलैंगिक अविंशु पटेल का है, जिन्होंने सामाजिक उत्पीड़न से परेशान होकर यह कदम उठाया। अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या लैंगिक अभिमुखता के कारण किस तरह समाज आपको बाहर का दरवाज़ा दिखा सकता है, यह उसका आदर्श उदाहरण है। दूसरा वार्तालाप फ्लोरिडा के एक गे बार के टॉयलेट में फंसे ईडी जस्टिस और उनकी मां का है। 12 जून 2016 का वह भयावह दिन अमेरिका की मास शूटिंग्स के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी प्राणघातक मास शूटिंग थी, जिसमें 39 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हुए। ईडी जस्टिस का वह अपनी मां से आखिरी संपर्क था। इस नरसंहार को अंजाम देने वाले ओमार मतीन ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी इस्लामिक कट्टरपंथी सोच का बखान करते हुए फिल्थी वेज ऑफ द वेस्ट यानी पश्चिम के गंदे तरीकों को भी इस प्रतिहिंसा का कारण बताया। हालांकि कुछ समय बाद की इन्वेस्टिगेशन और मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आने लगा कि 2 बार महिलाओं से शादी कर चुके ओमार मतीन खुद एक विषम लैंगिक यानी हेट्रोसेक्सुअल नहीं थे। धर्म और समाज की घनघोर नाकामी का एक और आदर्श ऐतिहासिक उदाहरण। प्रगतिशील समाज के क्या मायने हैं? क्या लोकापवाद जनसांख्य से अलग चलने को परिभाषित कर सकता है? क्या धर्म और संस्कृति हमें वैयक्तिक हथकड़ी पहनाने का लाइसेंस दे चुके हैं? अगर द्वेष का कारण लिंगभेदी परंपरा ही है, तो क्या लिंगवाद के दृष्टिकोण से हम सभी उत्कृष्ट हैं? नमस्कार, संप्रभा में आप सभी का स्वागत है। अविंशु पटेल और ईडी जस्टिस जैसी हज़ारों दुखद कहानियों में हम सभी की कहीं ना कहीं भागीदारी है। एलजीबीटी कम्युनिटी की उत्पीड़न, अब्यूज़ और पार्श्वीकरण, मार्जिनलाइजेशन की द्विशाखा से हम सभी फूल पत्तियों की तरह जुड़े हुए हैं। इसके विस्तृत कारणों में से आज हम उन भ्रांतियों और संदेहों को संबोधित करेंगे जो इस कम्युनिटी के लिए हमारी एक्सेप्टेंस के बीच में अवरोध बने हुए हैं। पर इससे पहले एक नज़र एलजीबीटी कम्युनिटी की कुछ बेसिक जानकारी पर। सेक्स एक बायोलॉजिकल या जैविक उद्धरण है। यह मूलतः मेल और फीमेल है। वहीं जेंडर एक सामाजिक कृति का नतीजा है, सोशल कंस्ट्रक्ट, और यह कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अभी हम आरंभिक जेंडर्स के बारे में समझते हैं। हेट्रोसेक्सुअल मतलब विषम लैंगिक। यह उन लोगों के लिए जनरली कहा जाता है जिन्हें अपने से विषम या विपरीत लिंग के लोगों से आकर्षण होता है, एक पुरुष का महिला से और महिला का पुरुष से। इसे ही हम बाइनरी कहते हैं। क्वा एलजीबीटी और अन्य जेंडर्स के समूह को कहा जाता है, जिसमें एल यानी लेस्बियन और जी यानी गे मतलब समलैंगिक या होमोसेक्सुअल। एक महिला का केवल महिला के प्रति आकर्षण और एक पुरुष का केवल पुरुष के प्रति आकर्षण। बी का फुल फॉर्म है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी, यानी अपने से विपरीत और समान लिंग के प्रति आकर्षित होना। जैसे एक महिला का महिला और पुरुष दोनों के लिए समान या असमान आकर्षण, उसी तरह पुरुष का पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षण। एल, जी और बी में बायोलॉजिकल सेक्स नहीं बदलता है, पर टी में ये बदल जाता है। टी का मतलब ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय से है। ट्रांस का मतलब लैटिन में होता है अक्रॉस यानी किसी के पार। एक महिला का अपना सेक्स परिवर्तित कराकर एक पुरुष बन जाना और एक पुरुष का अपना सेक्स परिवर्तित कराकर एक महिला बन जाना। भारत का हिजड़ा समुदाय दुनिया की सबसे पुरानी किन्नर परंपरा है जो अभी तक चल रही है। ध्यान देने की बात यह है कि ट्रांसजेंडर एक जेंडर है। इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हेट्रोसेक्सुअल या होमोसेक्सुअल जैसी या दोनों हो सकती है, और इन्हीं के साथ होते हैं इंटरसेक्स यानी उभयलिंगी। जेनिटल्स का विचित्र अस्तित्व या क्रोमोसोमल डिसफॉर्मेशन या हार्मोनल डिसऑर्डर इंटरसेक्स से जोड़कर देखा जाता है। इनकी बायोलॉजिकल जटिलताओं के कई कारण हैं, पर सभी को एक समूह इंटरसेक्स में रखा गया है। भारत में 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के तहत आने वाले समलैंगिक संबंधों को अवैध श्रेणी से हटा दिया। 24 अगस्त 2017 के जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार ठहराना
लगभग LGBT समुदाय को कानूनी अवरोधों से आज़ादी दे देता है, पर इस दिशा में जितना काम हुआ है उतना ही बाकी है। पर नियम कानून के साथ साथ इस समुदाय को ज़रूरत है सामाजिक सहमति की, और उससे भी पहले एक बचाव, बहिष्कार से, भेदभाव से, उपहास से और हिंसा से, जिसके लिए हमारी सोच, हमारे इस समुदाय के प्रति नज़रिए का बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज कुछ संकोचों और संदेहों पर से पर्दा हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। समलैंगिकता नेचर के खिलाफ है, ये बीमारी है या एक मानसिक स्थिति है। इंडियन साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत पहले ही ये कह दिया था कि समलैंगिकता एक बीमारी नहीं है। WHO के एक्सपर्ट्स इसे अपनी बीमारियों की सूची से बहुत पहले ही हटा चुके हैं। जहाँ तक कि नेचुरल और अननेचुरल की बात है, तो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस का सिर्फ प्रजनन आधार नहीं है। केवल मनुष्य ही नहीं, और जानवरों में भी सेम सेक्स रिलेशंस और हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी प्रमाण मिलते हैं। यह पश्चिमी देशों का निर्यात है, ये नया ट्रेंड है। हमारी प्राचीन सभ्यता समलैंगिकता के प्रमाणों से भरी हुई है। नारद स्मृति और कामशास्त्र से लेकर दिल्ली सल्तनत तक, महाभारत की कहानियों से लेकर मुग़ल साम्राज्य तक। ये कहना कि यह एक वेस्टर्न प्रोजेक्ट है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारा देश इससे पहले भी परिचित है। हो सकता है कि अंतर विरोध तब भी रहे हों, लेकिन ब्रिटिश काल तक इसे इतना नीचा कभी नहीं समझा गया कि कानूनन जुर्म ठहरा दिया जाए। थॉमस मैकॉले अपने लेख में बंगाली बाबुओं की आलोचना करते हुए बंगाली पुरुषों के शरीर का उपहास करते हैं। उनकी शारीरिक संरचना को वे फीबल इवन टू एफिमेनेसी, अपौरुष कहलाने से भी कमज़ोर कहते हैं, और यही मैकॉले IPC की संरचना भी करते हैं। ब्रिटिश सैनिक अधिकारी फ्रेडरिक रॉबर्ट्स और ओमूर क्रेग भी दक्षिण भारतीय हिंदुओं के लिए कुछ इसी प्रकार की नस्लीय और लिंग भेदी टिप्पणियां करते हैं। जॉर्ज स्टीवंस, रुडयार्ड किपलिंग, मार्शल रेसेस ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज मैकनम भी इन्हीं की शैली में भारतीयों, खासकर बंगाली, मराठी और दक्षिण भारतीय हिंदुओं का कमज़ोर और कायर निरूपण करते हैं। यह उस बड़े चित्रण का हिस्सा था जिससे भारत पर विदेशी शासन की मोहर लगाई जा सके। यह धर्म के खिलाफ है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ धर्मों में यह वर्जित है, पर क्या हम सभी उन धार्मिक किताबों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं? अगर सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, तो सभी समुदाय भी एक समान ही हुए। धर्म मजहब की आड़ लेकर सवालों से बचने, अपने से अलग जेंडर्स की आज़ादी छीनने, उन्हें धर्मद्रोही या गैर मजहबी बताने और उनका मजाक उड़ाने से आप किसी धर्म या संस्कृति की सेवा नहीं कर रहे। समलैंगिकता यौन हिंसा का परिणाम है। हो सकता है कि कुछ LGBT समुदाय के लोगों के साथ किसी तरह का हैरेसमेंट, बुलिंग, यहाँ तक कि बलात्कार भी हुआ हो, क्योंकि इनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को देशव्यापी तौर पर पहले इन्हीं की गलती माना जाता है, और सामाजिक कठिनाइयों के चलते यह अपने साथ हो रहे गलत कृत्यों को खुलकर नहीं बता पाते, क्योंकि अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह है। पर यह ज़रूरी नहीं कि हर LGBT समुदाय का व्यक्ति इस शोषण से गुजरा हो। आप जन्म से ही या फिर अपने जीवन के अनुभवों के कारण अपनी इस समुदाय के साथ पहचान कर सकते हैं। समलैंगिक समुदाय का विकास और मुख्य धारा के समाज का विकास एक साथ नहीं हो सकता। हर समुदाय के लोग समग्र रूप से अन्य समुदायों से जुड़े होते हैं। समलैंगिक भी उन्हीं घरों, गलियों, कॉलोनियों, बाज़ारों और संस्थानों से निकलते हैं, और वह भी धर्म, जाति या राजनीतिक विचारधाराओं पर बटे हुए हैं। अगर शिक्षा, रोज़गार और अन्य अवसर दिए जाएं, तो समाज के विकास में एक किन्नर का उतना ही योगदान हो सकता है जितना एक स्त्री या पुरुष का। ये फैशन इंडस्ट्री या किसी व्यवसाय विशेष की वजह से होता है। हर व्यवसाय में सभी तरह के जेंडर्स हो सकते हैं। अगर किसी व्यवसाय विशेष में LGBT समुदाय की भूमिका ज़्यादा है, तो ये उनकी पसंद की वजह से है। ठीक उसी तरह जैसे आर्मी हेट्रोसेक्सुअलिटी का पैमाना नहीं होती। इससे एड्स बढ़ जाएगा। एड्स एक बीमारी है जो सभी लिंग के लोगों को हो सकती है। ज़रूरत है इसके बचाव के उपाय के बारे में जागरूकता फैलाने की।
इसकी टेस्टिंग पर से शर्मिंदगी हटाने की और संसाधनों को मजबूत करने की। मेरे इनके प्रति दुर्व्यवहार को रोकने से मुझे ही इस समुदाय का हिस्सा मान उपहास किया जाएगा। किसी भी गलत कृत्य को बिना परिणाम की चिंता करे रोकना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपको आपकी सेक्सुअलिटी पर विश्वास है तो आपको इस समाज को साबित करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसा तब होता है जब आप बाइनरी जेंडर्स को छोड़कर बाकी सभी जेंडर्स को नीचा मानते हैं या फिर अपनी पब्लिक इमेज के प्रति अत्यधिक गंभीर या असुरक्षित होते हैं। और इसी तर्क से अगर चला जाए तो सभी पर्यावरण प्रेमियों को वृक्ष मान लेना चाहिए और पीटा वालों को जानवर। समलैंगिक सभी को समलैंगिक बना देंगे। ये उतना ही घृणास्पद लगता है जैसे ये कहना कि एक अछूत अनटचेबल सभी को अपवित्र कर देगा। जिस प्रकार एक हेटेरोसेक्सुअल पुरुष दुनिया की सभी महिलाओं से आकर्षित नहीं होते हैं, क्वेयर कम्युनिटी के लोग भी सभी से आकर्षित नहीं होते हैं। चिंता मत कीजिए, आपके पीछे कोई जेम्स चार्ल्स नहीं पढ़ने वाला। अगर पढ़ भी जाता है तो ये उतनी ही आम बात होगी जैसे किसी सामान्य पुरुष का किसी महिला के प्रति लगाव। यहाँ जियो और जीने दो का फॉर्मूला कारगर साबित हो सकता है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जिन्हें हम सामाजिक रूप से सच मानने लग जाते हैं। हमारी आइडियोलॉजी या विचारधारा उन्हें अपना सिद्धांत समझ लेती है, जिन्हें फिर हम इस कदर अपना लेते हैं कि बाकी सारे तथ्य उनके आगे निर्विवाद अनक्वेश्चनेबल लगते हैं। अगर हम अब तक नहीं मानते आ रहे तो शायद गलत ही होगा, या हम इनसे अलग हैं तो यही गलत होंगे, या हमने सुनना ही नहीं है पर हम घृणा ज़रूर कर सकते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत स्तर पर हर वह चेष्टा जिसमें उसका संघर्ष समाज संस्था के साथ हो कभी भी आसान नहीं रही है, लेकिन वैचारिक क्रांति संपूर्ण परिवर्तन की शुरुआत है। आप किसी अविंशु पटेल को लड़की लड़की चिढ़ा सकते हैं, उसके आत्महत्या करने पर उसी को दोष दे सकते हैं, या फिर झंडा लिए सड़कों पर निकलने का साहस रखने वालों का मजाक उड़ा सकते हैं, या फिर आप इन सब का हिस्सा ना बनकर अपनी भ्रांतियों को अभी अपने निजी स्तर पर समाप्त कर सकते हैं। इतिहास आपसे सहानुभूति ज़रूर रखेगा।